हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ आपके जो भी डाउट्स हैं CSR नेट जून 2024 को लेके। तो जैसे कि आप सभी का अभी रिसेंट में CSR नेट दिसंबर का रिज़ल्ट आया है और उसके बाद कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार CSR नेट जून को टारगेट कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आपके कई डाउट्स हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो आज मैं आपके उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगा ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये कि कब आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे CSR नेट जून के लिए। तो देखिए, आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएंगे और लगभग आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा, इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे और उसके बाद 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और अब अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका जून में होगा। अब आप ये भी पूछते हैं कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा तो किस वीक में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, अगर आप पीछे जितने भी एग्ज़ाम देखेंगे अभी तक CSR नेट के जून में हुए हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे जो जून का एग्ज़ाम है वो 3rd या 4th वीक के लगभग होता है। यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो 3rd या 4th वीक में हो सकता है जून के। और 22 तारीख या 29 तारीख, जिसमें भी सैटरडे संडे पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम उस टाइम हो सकता है। पर आप ये पूछते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपके पास जो टाइम बचा हुआ है रिमेनिंग उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अब आपका गेट का रिज़ल्ट भी आ गया है और उससे पहले आप रिज़ल्ट के वेट में ही कहीं ज़्यादा टाइम गंवा चुके हैं। तो अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए या किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप प्रिपेयर करें और किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आपकी बच्चों के लिए जो CSR नेट जून को टारगेट कर रहे हैं। तो आपके लिए फिजिक्स वाला लाया है शोध फास्ट ट्रैक बैच फॉर CSR नेट जून 2024 के लिए। प्राइस अभी 2499 है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो आप अगर इसे परचेज़ करते हैं तो आपको 2499 का बैच मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड PRD 500 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और अगर इस बैच के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो टॉप फैकल्टी से पढ़ना हो, चाहे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो, चाहे आपको असाइनमेंट्स चाहिए हो और चाहे आपके डाउट फैकल्टीज़ से बात करना हो। तो यानी आपको सारी फैसिलिटीज़ बैच में मिलेगी। तो मुझे लगता है आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप फिजिक्स वाला के साथ CSR नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी रैंक्स है जो फिजिक्स वाले ने इस बार लिए, चाहे वो 7 रैंक हो, 10 रैंक हो, 41 रैंक हो या 42, ऐसी सब रैंक्स फिजिक्स वाला में देखने को मिली है। तो इसीलिए अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स वाला के साथ तैयारी करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिशनल डिस्काउंट के लिए PRD 500। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप ये भी पूछते हैं कि अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई हो या लेक्चर सिर्फ क्वालिफाई हो तो क्या आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा यस, आपको PhD में एडमिशन मिल सकता है नेट के बेसिस में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में कुछ सीटें ऐसी भी होती है जिसमें वो आपको एडमिशन दे सकते हैं नेट के बेसिस में भी, और जो फेलोशिप है वो अपने फंड से आपको फेलोशिप देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका नेट के बेसिस में भी एडमिशन होता है और बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी नेट के बेसिस में आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि लेवल कैसा रहेगा जून के एग्ज़ाम का। तो देखिए, जून के एग्ज़ाम का लेवल अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें सही से तो आप यही पाएंगे कि जून का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा हार्ड आता है एज़ कम्पेरिजन टू दिसंबर के एग्ज़ाम के। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका जून का एग्ज़ाम हार्ड पड़ सकता है दिसंबर के एग्ज़ाम में। इसका मतलब यही कि आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है अपने जून के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये पूछते हैं कि इस बार सीट्स बढ़ेंगी या घटेंगी या कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी और उसका कैसे पता चलेगा। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि CSR नेट का जो पेपर होता है उसमें बिल्कुल भी सीट्स का पता नहीं लगता है और ना ही CSR कोई सीट्स आउट करता है या बताता है। तो इसीलिए मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा कि अभी कितनी सीट्स घटेंगी या बढ़ेंगी या सेम ही रहेंगी। तो ये क्वेश्चन आप ये समझिए कि जब तक खुद ही CSR या UGC इसको क्लैरिफाई नहीं कर देता तब तक कोई भी कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है, आप ये पूछते हैं कि क्या 2 सब्जेक्ट से या विदाउट एप्टीट्यूड के अगर आप जाएंगे तो आपका CSR नेट क्वालिफाई हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, होने को कुछ भी हो सकता है पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। आजकल पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से अगर आप 2 सब्जेक्ट या एप्टीट्यूड छोड़ के जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बार जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो मतलब
किसी भी सब्जेक्ट में हार्ड हो जा रही है, किसी भी सब्जेक्ट में इजी हो जा रही है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि ऑर्गेनिक ही हार्ड आ रही है या फिजिकल ही इजी आ रही है या इनऑर्गेनिक ही इजी आ रही है। आप देखते हैं कभी कभी इनऑर्गेनिक ही बहुत हार्ड आ जाती है, और इनफैक्ट चैप्टर्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे आपको उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पेपर इस हिसाब से सेट किया जाता है। तो कहने का मतलब है आप कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ें, कोई भी चैप्टर ना छोड़ें, और मैं तो ये कहूँगा आपको एप्टीट्यूड भी करके जाना है, क्योंकि एप्टीट्यूड ही आपको मेरे को लगता है नेट से जीआरएफ की तरफ ले जाता है। अगर आप 10 या 2 या 5 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो यानी एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा रोल निभाता है आपका जीआरएफ में। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप एप्टीट्यूड भी बिल्कुल ना छोड़ें और एप्टीट्यूड भी अच्छे से करके जाएं। और एप्टीट्यूड के ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे अगर आप रोज़ देंगे तो मुझे लगता है आपका एप्टीट्यूड अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यही सब डाउट थे जो आपके मन में थे और जिनका आंसर मैंने लगभग दे दिया है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।